सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 12th मैथ प्रश्नावली 2.1 कराने वाला हूं। तो प्रश्नावली को शुरू करने से पहले जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, देखिए प्यारे बच्चों, इंटर है, जब तक आप बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे सवालों को नहीं समझ पाएंगे। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको ये टेबल को थोड़ा समझा दें, ये हमारे फलन कहलाते हैं, ये हमारे प्रांत कहलाते हैं, ये हमारा परिसर कहलाता है और इसका विस्तार हम अपनी तरफ से कराएंगे। तो पहले थोड़ा समझ लीजिए। देखो, ये वाला जो ब्रैकेट होता है, ये वाला ब्रैकेट कहलाता है बंद अंतराल, यानी कि क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल कहलाता हमारा, ठीक है। और ये वाला कहलाता है खुला अंतराल। ये जो छोटा कोष्ठक दिख रहा है ये कहलाता है खुला अंतराल, यानी कि ओपन इंटरवल। तो ये इसका अर्थ क्या हुआ? खुले अंतराल का अर्थ होता है समापन बिंदु शामिल नहीं होते हैं, समापन बिंदु शामिल नहीं होते हैं। देखिए समझिए, यहाँ पर ये हमारा है खुला अंतराल है ये, तो इसमें समापन बिंदु शामिल नहीं होंगे, ठीक है। जैसे कि ये क्या क्या लिखा हुआ है, यानी कि 10 के मान के लिए ये दोनों मान नहीं होंगे। अच्छा, ये कौन कौन से हैं? देखो, ये -90 है और इधर ये 90 है। अरे π/2 90 होता है ना। अब इसके बीच के मान लिए जाएंगे। जो हमारा खुला अंतराल है, ये जो खुला अंतराल है, तो इसके बीच के मान लिए जाते हैं और ये दोनों मान नहीं लिए जाएंगे। कौन कौन से लिए जाएंगे? -60 लिया जाएगा, -45, -30, 0, फिर इसके बाद +30, 45 और ये 60। तो प्यारे बच्चों, ये वाले मान लिए जाते हैं हमारे, ठीक है। ये तो जब आपको छोटा कोष्ठक दिख जाए, जब आपको छोटा कोष्ठक दिख जाए तो ये वाले मान छोड़ दीजिए और इसके बीच वाले मान लीजिए आप। अच्छा, इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे -π/3, इसको -π/4 लिखेंगे, इसको लिखेंगे π/6 माइनस, ये तो 0 ही रहेगा, और इसको π/6 लिखेंगे, इसको π/4 लिखेंगे, इसको π/3 लिखेंगे। तो इसके बीच के ये वाले मान लिए जाएंगे, और बल्कि -π/2 और ये π/2, तो प्यारे बच्चों ये दोनों नहीं लिए जाएंगे, इसके दोनों के बीच के मान लिए जाएंगे। उम्मीद है चीज़ समझ में आपको आ गई होगी। इसी प्रकार यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच के मान लिए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर है 0 और ये हमारा पाई, तो इनके बीच में कौन कौन से मान है? 30 है, 45 है, 60 है, 90 है, 120, 135, 150। तो ये वाले मान सभी लिए जाएंगे हमारे, ठीक। तो उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गई। इसके बाद ऊपर वाला देख लीजिए, जहाँ पे बड़ा कोष्ठक लगा हुआ बंद अंतराल का, इसको देखिए, यहाँ पर ये बंद अंतराल है। तो यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों, इसमें समापन बिंदु भी ले लिए जाते हैं। जैसे कि -π/2 भी लेंगे और π/2, और इसके बीच के जो मान है वो भी लेंगे। अभी देखो मैंने बताया था, ये देखो इसमें ये, अरे भैया -π/2 -90 हो गया, π/2 90 हो गया। तो देखो, ये हमारा जो चिन्ह है ये बंद अंतराल का। जब बंद अंतराल हो तो समापन बिंदु भी ले लिए जाते हैं, तो ये भी ले लिए जाएंगे साथ में, ठीक है। अब इसका विस्तार कैसे करते हैं एक बार देख लीजिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ खुला अंतराल, यानी समापन बिंदु शामिल नहीं होते हैं। तो इसमें प्यारे बच्चों ये वाले बिंदु शामिल नहीं होंगे, इसके बीच वाले लिए जाते हैं, ठीक है। अब बंद अंतराल में समापन बिंदु शामिल होते हैं, बंद अंतराल में समापन बिंदु शामिल होते हैं। देखिए जैसे कि कहाँ चला गया, ये है बंद अंतराल, तो ये दोनों तो लिए जाएंगे, लेकिन इसके बीच में जो भी मान है वो भी लिए जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर भी ये दोनों ले लिए जाएंगे और इसके बीच के मान ले लिए जाएंगे, और इसी प्रकार यही चीज़ होती है, ठीक। -1 भी ले लिया जाएगा और 1 भी, और इसके बीच के जो मान है वो भी ले लिए जाएंगे। अब इसका विस्तार कैसे करते हैं वो देख लीजिए आप। तो साइन इनवर्स, तो यहाँ पे लिखेंगे हम π/2 और यहाँ पे लिखेंगे -π/2, तो इसका ये विस्तार होता है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला चिन्ह लगा लीजिए। यहाँ पर लिखेंगे हम बाई बराबर, यानी पाई लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे करके ये 0 लिखेंगे। देखो, यानी कि जो फलन यार बाई, जो हमारा बाई है ये कोण है हमारा, ठीक। क्या है? कोण। तो इस बाई का मान 0 भी हो सकता है, इस बाई का मान 0 भी हो सकता है, और 0 से बड़ा भी हो सकता है। अब ये इस बाई का मान पाई भी हो सकता है और पाई से छोटा भी हो सकता है हमारा, ठीक है। अरे भैया, इसका अर्थ ये हुआ हम 0 भी ले सकते हैं और पाई भी ले सकते हैं और इसके बीच के भी मान ले सकते हैं, लेकिन इससे बड़े नहीं ले सकते हैं। जैसे कि मान लो 180 है, 180 से आगे 210 नहीं ले सकते हैं, और इधर माइनस नहीं ले सकते हैं। आगे समझिए, और इसमें लिखेंगे हम
क्या कौशिक है? तो यहाँ पे बाई बिल्कुल सेम वही रखेंगे, π/2 -π/2 ऐसे करके। इसमें देखिए, इसमें बिल्कुल वही रखेंगे, यहाँ पे लिख लो बाई, यहाँ पे हो जाएगा हमारा पाई, क्या सेक है, हाँ ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा पाई, इधर हो जाएगा हमारा 0, इस प्रकार। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई, इधर π/2 और इधर लिखेंगे हम -π/2, इस प्रकार। यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाएं क्योंकि ये दोनों नहीं लिए जाते, इसके बीच के मान लिए जाते हैं। यहाँ पे समझिए बाई, यहाँ पे पाई लिखेंगे और यहाँ पे 0 लिखेंगे, तो इन दोनों के बीच के मान लिए जाते हैं और ये दोनों नहीं लिए जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों टेबल आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको प्रश्न की तरफ लेके चल रहे हैं। और प्यारे बच्चों देखो, इस टेबल के साथ साथ आपको त्रिकोणमिति टेबल भी याद होनी चाहिए और उसके प्रत्येक मान को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं वो भी पता होना चाहिए। ये चीज़ आपने फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे तरीके से सीखी होगी। चलिए प्रश्न नंबर पहला है, कैसे करते हैं उसको देखिएगा। तो प्रश्नावली को शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको थोड़ा बता दूं, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ ये साइन इनवर्स x होता है और एक होता है साइन x पावर -1, ये होता है इनवर्स बोलते हैं इसे भी। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसको लिखा जाता है 1/sin x, लेकिन इसको हम ये नहीं लिख सकते हैं। और समझिए tan x पावर होल इनवर्स, तो इसको 1/tan x। तो खैर बच्चों इसमें बहुत बड़ा अंतर है, अभी इसका हम अध्ययन करेंगे, ठीक। और थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ पे आपको टेबल याद होनी चाहिए। तो देखो 30 अंश को लिखा जाता है π/6, 45 को लिखा जाता है π/4 और 60 को लिखा जाता है π/3 और 90 को लिखा जाता है π/2। ये भी याद होना चाहिए आपको। और एक बात ध्यान रखिए, जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ सवाल मिलेंगे, कॉस इनवर्स -x ये मिलेगा, कॉस इनवर्स -x, जब ये यहाँ पे माइनस हो, ठीक है। एक और होगा हमारा कॉट माइनस यानी कॉट इनवर्स -x और इसके बाद सेक माइनस यानी सेक इनवर्स -x। तो प्यारे बच्चों यहाँ से पाई से घटा के लिखा जाएगा, पाई से घटा के लिखा जाएगा। ये पाई से घटाए कब लिखेंगे, जब यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह होगा तब, ठीक है। चलिए अब आपको प्रश्नावली की तरफ लेके चल रहे हैं और प्रश्नावली के साथ साथ आपको उदाहरण भी लगाने चाहिए भैया, यानी प्रश्नावली के साथ साथ उदाहरण भी लगाएंगे तभी बोर्ड की परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे। चलिए तो सबसे पहले उदाहरण से स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो उदाहरण नंबर पहला है हमारा, उदाहरण नंबर पहला, तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान कितना है, मुख्य मान कितना, ये प्रश्न है हमारा। चलिए समझिए, तो नई लाइन से प्रश्नों कैसे हल करेंगे देखना, सभी प्रश्नों करने का तरीका एक ही है, बस समझते रहिए ध्यान से आप। तो यहाँ पे लिखेंगे माना y बराबर साइन इनवर्स 1/√2 ऐसे लिखेंगे पहले। अब यहाँ से क्या करेंगे, साइन इनवर्स इधर आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन y बराबर 1/√2। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे साइन है, तो साइन में ही देखिए ये वाला मान किसका है, तो ये वाला मान 45 का, 45 को π/4 लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन y बराबर साइन π/4, इस प्रकार। तो नई लाइन से लिखना हमें साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर, मुख्य शाखा का परिसर कितना है, -π/2 और π/2, यानी -π/2 से π/2 है। अर्थात ये तो दोनों ले लिए जाएंगे, इसके बीच में जो भी मान होगा वो भी ले लिया जाएगा। तो नई लाइन से लिखना मुख्य मान बराबर हो जाएगा π/4, ये इसका आंसर आ गया। चलिए दूसरा समझिए। अब प्रश्न नंबर है हमारा उदाहरण नंबर 2, इसका उसको भी नोट कर लीजिए आप बेटा। उदाहरण सहित छापिए प्रश्नों को, तभी आपके बोर्ड की परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न।
तो यहाँ पे लिखेंगे माना बाई बराबर कॉट इनवर्स -1/√3। इस प्रकार टेबल याद होनी चाहिए आपको। कॉट को उधर लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉट बाई बराबर -1/√3। अब प्यारे बच्चों ये माइनस है। अब ये बताओ, पहले कॉट है तो कॉट में ही देखिए ये वाला मान किसका है, कॉट में ही देखिए ये वाला मान किसका है। तो भैया ये 60 का मान है। किसका मान है? कॉट 60 का मान होता है 1/√3। तो इसको लिखेंगे हम कॉट बाई बराबर, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे कॉट, अब ये पाई में से घटाएंगे। शुरुआत में हमने क्या बताया था, जब यहाँ पे कॉट माइनस हो, ठीक माइनस हो तो पाई में से घटा के लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पाई माइनस पाई बाई 3। 60 को पाई बाई 3 लिखा जाता है। अब इसको थोड़ा हल कर दीजिए तो कॉट बाई बराबर ये हो जाएगा कॉट 3 एकन 3 और 3 में से 1 पाई घट जाएगा तो 2π/3 इतना। तो नई लाइन से लिखना हमें कॉट इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर तो कॉट यानी कॉट इनवर्स की मुख्य शाखा का जो परिसर होता है 0 से पाई होता है हमारा। देखो यहाँ पे 0 से पाई, ये वाला जो चिन्ह है हमारा क्लोज यानी क्लोज इंटरवल है हमारा, ठीक है, यानी बंद अंतराल। तो इसमें ये समापन बिंदु नहीं लिए जाएंगे, इनके बीच का मान लिया जाएगा। तो इसका जो मुख्य मान हो जाएगा तो नीला से लिख देना है मुख्य मान बराबर 2π/3। ये इसका आंसर आ गया। चलिए जल्दी से प्रश्नावली की तरफ बढ़ रहे हैं हम। तो प्रश्न नंबर पहला है साइन इनवर्स -1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, टेबल याद कर लीजिए सभी बच्चे, माना बाई बराबर साइन इनवर्स -1/2। तो ये साइन इनवर्स को लाएंगे तो ये हो जाएगा साइन बाई और बराबर -1/2। अब यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन बाई बराबर, तो साइन में ही देखिए ये वाला मान किसका है, 1/2 किसका 30 का होता है और 30 को लिखा जाएगा π/6। तो इसको लिखेंगे हम, और इसमें माइनस भी ले लिया जाता है, ठीक है। अरे -30 है ना, ये -30 और जो इसका परिसर होता है क्या होता है -π/2 और π/2। तो इसके बीच में जो भी मान आएंगे अर्थात भैया -90, -60, -30 और 45 भी ले लिया जाएगा माइनस का, ठीक है। 0 फिर 45 फिर 30 फिर 45 फिर 90 60, इसके बीच में यही तो मान आ रहे हैं। तो ये माइनस है ना, तो ये माइनस नहीं हटेगा। तो इसको लिखेंगे हम साइन -π/, ये किसका मान है, ये वाला मान है हमारा 30 का, और 30 को लिखेंगे π/6 इस प्रकार। तो नई लाइन से लिख देना हमें साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर, साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर -π/2 और π/2 होता है, यानी ये दोनों ले लिए जाएंगे और इसके बीच का भी मान ले लिया जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये, तो इसका जो मुख्य मान हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे मुख्य मान बराबर -π/6। ये इसका आंसर आ गया। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से आप वीडियो को रोक कर आराम से नोट कर लिया करो। प्रश्न नंबर दूसरा है हमारा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस इनवर्स √3/2। इसको कैसे हल करेंगे वो देख लीजिए आप। तो यहाँ पे लिखेंगे माना बाई बराबर कॉस इनवर्स √3/2, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, तो कॉस इनवर्स इधर आएगा तो ये हो जाएगा हमारा कॉस बाई बराबर √3/2। अब यहाँ पे कॉस है तो कॉस में ही देखिए ये वाला मान किसका है, तो ये वाला मान है हमारा 30 का,
किसका है 30 का। और प्यारे बच्चों अगर यहाँ पे माइनस होता, अगर यहाँ पे माइनस होता तो पाई से घटा के लिखते हैं यहाँ पर हम। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस बाई बराबर, ये कॉस 30 का मान है तो कॉस 30 को लिखा जाएगा पाई बाई 3, पाई बाई 3 ऐसे लिखेंगे हम। तो नई लाइन से लिखेंगे हम कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर, कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर 0 से पाई होता है ये लिखा जाएगा। तो इसका जो मुख्य मान हो जाएगा, मुख्य मान बराबर पाई बाई 3। तो प्यारे बच्चों देखो एक बार फिर बता दूं, अगर यहाँ माइनस होता, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पर पाई में से घटा के लिखते। कैसे लिखते, यहाँ पे लिखते हम कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 लिखते हैं, ऐसे करके जब यहाँ पे माइनस होता तब बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये प्रश्न हल हो गया, जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए आप। और प्यारे बच्चों थोड़ी माफी चाहता हूँ, ये 30 का मान होता है ना 30 का, तो 30 को पाई बाई 6 लिखा जाता है यार, पाई बाई 6 कर लीजिए, माफी चाहता हूँ, पाई बाई 6 कर लीजिए यार। ठीक है, पाई बाई 6 टेबल याद कर लीजिए सही तरीके से। चलिए अगला देखिए अब प्रश्न नंबर, अब प्रश्न नंबर 2 हमारा कोसिक इनवर्स 2। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई बराबर, पहले लो माना बाई बराबर कोसिक इनवर्स 2 ऐसे करके। तो ये कोसिक हमारा इधर आ जाएगा, कोसिक बाई बराबर 2। अब यहाँ पे कोसिक है तो कोसिक में ही देखिए 2 किसका है, कोसिक में ही देखिए 2 किसका है। तो ये 30 का है और 30 को पाई बाई 6 लिखा जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोसिक बाई बराबर, ये 30 का है, 30 को पाई बाई 6 लिखा जाएगा था, यानी कोसिक पाई बाई 6। तो यहाँ से लिखना है हमें कोसिक इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर, कोसिक इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर जो होता है हमारा माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 होता है। तो नई लाइन से लिखना मुख्य मान बराबर पाई बाई 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ है tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3। तो यहाँ पे लिखेंगे माना बाई बराबर tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3 इस प्रकार। तो tan को उधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा tan बाई बराबर माइनस का अंडर रूट 3। अब यहाँ पे tan है तो tan में ही देखिए ये मान किसका है, 60 का है, और 60 को पाई बाई 3 लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे tan बाई बराबर tan माइनस पाई बाई 3 इस प्रकार। तो यहाँ पे लिखेंगे हम tan इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर। तो tan इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर जो होता है हमारा माइनस पाई बाई 2 और ये पाई बाई 2 होता है हमारा। और प्यारे बच्चों कोष्टक हमने गलत बना दिया, ये वाला छोटा होगा, ठीक है, ये होता है, यानी इसमें क्या होता है, इसमें ये दोनों शामिल नहीं होते हैं, ये दोनों शामिल नहीं होते, इसके बीच के जो मान होते हैं कौन कौन से होते हैं इसके बीच के मान। तो ये -90 है, तो ये -90 है तो इसके बीच में होगा -60 होगा, -30 होगा, -45 भी होगा, 0 भी होगा, फिर 30, फिर 45, 60, इसके बीच के मान लिए जाते हैं। तो ये हमारा 60 है ना, इसके बीच का ही तो मान है। तो यहाँ पे लिखेंगे नई लाइन से मुख्य मान बराबर हो जाएगा -पाई/3। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए जल्दी से नोट करिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे
माना बाई बराबर कॉस इनवर्स माइनस 1/2। ठीक है, तो कॉस इधर आएगा तो ये हो जाएगा कॉस बाई बराबर माइनस 1/2। अब प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे माइनस है तो पाई में से घटा के लिखेंगे हम, तो लिखेंगे कॉस बाई बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस। अच्छा ये बताओ कॉस में ये वाला मान किसका है? कॉस में 1/2 मान किसका है? ये 60 का मान है ना, और 60 को क्या लिखा जाता है? पाई/3 लिखा जाता है, तो इसको लिखेंगे पाई माइनस पाई/3 ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है, जब ये यहाँ पर माइनस हो, जब यहाँ पर माइनस हो तो पाई में से घटा के लिखेंगे इस प्रकार, तो हो जाएगा हमारा कॉस बाई बराबर कॉस 3 × 3, 3 में से घट जाएगा तो 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई/3। अब यहाँ पे नीचे लिख देना है हमें कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर। तो कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर क्या है? तो इसका 0 से पाई है हमारा, 0 से पाई होता है यानी कि धनात्मक होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे मुख्य मान बराबर हो जाएगा 2 पाई/3। तो ये वाला मुख्य मान हो जाता है हमारा। ठीक है, ये वाला। चलिए जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न लिखिए यहाँ से। अब पांचवें के बाद प्रश्न नंबर 6। तो जो प्रश्न नंबर हमारा 6 है क्या कह रहा है? यहाँ पे लिखा हुआ है tan इनवर्स -1, ये है हमारा। चलिए समझिए, तो यहाँ पे लिखेंगे माना बाई बराबर tan इनवर्स -1, तो tan को इधर लाएंगे तो हो जाएगा tan बाई बराबर -1। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे tan है तो tan में ही देखिए ये मान किसका? 45 का है। तो यहाँ पे लिखेंगे tan बाई बराबर tan -पाई/4 लिखना हमें ऐसे करके। ठीक, -पाई/4। तो नई लाइन से लिख देना हमें tan इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर tan इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर -पाई/2 से पाई/2 होता है। ठीक है, देखो इसका मतलब ये वाले दोनों बिंदु शामिल नहीं थे, इसके बीच में जो भी होगा, इसके बीच में क्या क्या होगा? -60 होगा, -45 होगा, -30 होगा, और ये 0 होगा, फिर ये 30 होगा, फिर 45 होगा, ये 60 होगा। तो ये वाले उत्तर हो सकते हैं हमारे। ठीक, कोई सा भी एक हो सकता है, लेकिन इससे बाहर नहीं होगा। 120 है, माइनस का 120 है इधर, भैया ठीक है, इसके अंदर वाले ही मान लिए जाते हैं। तो 45 है ना, इसके अंदर ही आ रहा है, देखिए तो सही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो मुख्य मान बराबर -पाई/4, तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए भाई अगला देखिए प्रश्न नंबर 7 कैसे करते हैं अब हम। तो यहाँ पे लिखेंगे माना बाई बराबर सेक इनवर्स 2/√3। तो सेक इनवर्स इधर आ जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा सेक बाई बराबर 2/√3। अब प्यारे बच्चों सेक है तो सेक में ही देखिए ये वाला मान किसका है? तो ये वाला मान 30 का है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक बाई, और 30 को लिखा जाता है पाई/6 लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक पाई/6 इतना। तो नई लाइन से लिख देना है हमें सेक इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर तो जो होता है हमारा 0 से पाई होता है, यानी 0 से पाई, ये तो दोनों ले लिए जाएंगे और इसके बीच में जो होगा वो भी ले लिया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो मुख्य मान हो जाएगा हमारा मुख्य मान बराबर पाई/6, ये इसका उत्तर हो गया। वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लो। और प्रश्न नंबर 8 देखिए अब आप यहाँ से। तो 8 नंबर लिखा हुआ है कॉट इनवर्स √3।
तो लिखेंगे माना y बराबर सेक इनवर्स 2/√3। तो सेक इनवर्स इधर ले आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा, यार गलती कर दी हमने, y बराबर कॉट इनवर्स √3। तो कॉट इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉट y बराबर √3। तो ये कॉट में ही देखिए ये वाला मान किसका है, कॉट में ही देखिए √3 किसका है, 30 का है ये। तो कॉट y बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉट पाई वाई, 30 को पाई बाई 6 लिखा जाता है 30 को, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे नई लाइन से हम कॉट इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर, कॉट इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर 0 से पाई होता है, 0 से पाई होता है। देखो ये हमारा है खुला अंतराल, खुला यानी ओपन इंटरवल। तो इसमें क्या होता है, ये दोनों शामिल वाले बिंदु नहीं होते, इसके बीच के मान लिए जाते हैं। तो ये यहाँ पे जो मुख्य मान हो जाएगा हमारा, मुख्य मान बराबर हो जाएगा हमारा π/6। ये इसका उत्तर हो गया। देखो लिखने का तरीका ऐसे ही है, नहीं तो आंसर देख के भी बता सकते हैं आप यहाँ पर। चलिए जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिए यहाँ से। फिर प्रश्न नंबर है हमारा 8 के बाद 9 कैसे करते हैं उसको देखिए अब आप। तो यहाँ पे लिखेंगे माना y बराबर कॉट इनवर्स -1/√2। देखिए एक बार फिर आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे सेक इनवर्स है हमारा, सेक इनवर्स -x है, तो प्यारे बच्चों यहाँ से पाई में से घटा के लिखा जाएगा, पाई में से घटा के लिखेंगे, ठीक है। और समझिए जैसे मान लो कॉट इनवर्स -x है तो इसको भी पाई में से घटा के लिखेंगे, और कॉस इनवर्स -x है तो इसको भी पाई में से घटा के लिखा जाएगा। पाई में से कब घटाएंगे, जब यहाँ पर माइनस होगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस है, चलिए समझिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉट इनवर्स इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉट y बराबर हो जाएगा हमारा -1/√2। अब इसको पाई में से घटा के लिखेंगे, तो ये कॉट है तो कॉट में ही देखिए ये वाला मान किसका है, 1/√2। गलत कर दिया हमने, कॉट में तो किसी का मान ही नहीं है, लो हो गया गलत। तो यहाँ पे ये कॉस है, पहले जो माफी चाहता हूँ, कॉस लिख लीजिए यहाँ पर, कॉस, ठीक है। यहाँ पर भी कॉस है और यहाँ पर भी ये कॉस ही हो जाएगा हमारा, ठीक, कॉस। तो ये कॉस में ही देखिए ये वाला मान किसका, 45 का है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस y बराबर कॉस पाई माइनस π/4। 45 को π/4 लिखा जाता है इस प्रकार। तो ये हो जाएगा कॉस y बराबर कॉस, 4 एकन 4, 4 में से 1 पाई चला जाएगा तो 3π/4 इतना। तो यहाँ पे लिख देना हमें कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर, कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर जो होता है 0 से पाई होता है हमारा। तो उसका जो मुख्य मान हो जाएगा, मुख्य मान बराबर हो जाएगा 3π/4। तो ये इसका आंसर आ गया। चलिए भाई जल्दी नोट करिए, अगला देखिए प्रश्न आप। अब प्रश्न नंबर है हमारा 10 कैसे करते हैं उसको देख लीजिए। 10 में लिखा हुआ है कॉसिक इनवर्स -√2। तो यहाँ पे लिखेंगे माना y बराबर कॉसिक इनवर्स -√2, ये चीज़ है। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा कॉसिक y बराबर माइनस का √2। अब इसको पाई में से नहीं घटाना, किसको घटाना, देखो सेक को घटाना, और घटाएंगे कब, जब यहाँ पे माइनस होगा तब पाई में से घटाएंगे। पता लगे माइनस नहीं तब भी पाई में से घटा रहे हैं आप। तो सेक, कॉट और कॉस इनको पाई में से घटाएंगे, और कब घटाएंगे, जब ये माइनस का चिन्ह होगा यहाँ पर। ये चीज ध्यान रखना आप, अगर ये माइनस का चिन्ह नहीं तो नॉर्मल कर लीजिए, जैसे करते हैं वैसे नॉर्मल कर दीजिए आप।
चलिए समझिए अब यहाँ से। तो यहाँ पे कौशिक है तो इसे पाई में से नहीं घटाना है, तो यहाँ पे कौशिक में ये मान किसका होता है, 45 का होता है। तो यहाँ पे लिखें कौशिक बाई बराबर कौशिक माइनस पाई बाई 4, 45 को पाई बाई 4 लिखा जाता है। तो यहाँ से हमें लिख देना है कौशिक इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 होता है। तो उसका जो मुख्य मान हो जाएगा, मुख्य मान बराबर माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। अब प्रश्न नंबर 11 है, उसको कैसे करते हैं देखिए। तो प्रश्न नंबर हमारा 11 है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे tan इनवर्स है, तो tan में ही देखिए ये वाला मान किसका है, 45 का है। 45 को लिखा जाएगा पाई बाई 4, ठीक है। तो इसको लिखा जाएगा पाई बाई 4। अब ध्यान से मेरा प्लस, अब यहाँ पर कॉस है और यहाँ पे कॉस है, कॉस के साथ साथ यहाँ माइनस का चिन्ह भी है, तो इसको पाई में से घटाया जाएगा। तो ये कॉस में ही देखिए 1/2 किसका है, कॉस में ही देखिए 1/2 किसका है, तो ये 60 का मान है और 60 को लिखा जाता पाई बाई 3। तो इसको पाई से घटा के लिखेंगे, पाई माइनस पाई बाई 3 लिखेंगे इसको हम, पाई माइनस पाई बाई 3। अब प्लस यहाँ पे साइन है, तो साइन में ही देखिए 1/2 किसका है, 30 का है। तो 30 को लिखा जाता पाई बाई 6, तो इसको लिखेंगे माइनस पाई बाई 6। सिर्फ पाई में से किसको किसको घटाया जाता है, यानी पाई में से इसको घटाया जाएगा। यहाँ पे सेक इनवर्स, यहाँ पे माइनस एक्स होगा, तब पाई में से घटाएंगे, पाई माइनस एक्स करेंगे ऐसे करके, ठीक है। अब कॉट होगा, कॉट माइनस इनवर्स एक्स ऐसे करके, तो इसको पाई में से घटा के लिखेंगे। कॉस होगा माइनस यहाँ पर होगा और इसको भी पाई में से घटा के लिखेंगे। जब यहाँ पे इन तीनों में से कोई आ जाए, इन तीनों में से कोई भी आ जाए और यहाँ पे माइनस होना चाहिए, तो पाई में से घटा के लिखेंगे। तो देखो कॉस है, तो कॉस में देखिए 1/2 किसका है, 60 का है। तो 60 को लिखा जाता है पाई बाई 3, तो पाई बाई 3, तो पाई में से घटा के लिखेंगे इसको। अब इसको हल कर दीजिए, तो पाई बाई 4, अब प्लस ये 3 एकन 3 और 3 में से घट जाएगा, तो बचेगा 2 पाई अपान 3। अरे चल क्यों नहीं रहा यार ये। अब ये प्लस माइनस माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा। अब इसका लासा लेंगे, तो जब इसका लासा लेंगे तो लासा आएगा हमारा 12। तो 4 3 12, 3 बार गया और 3 पाई हो जाएगा ये प्लस, और ये हो जाएगा 3 चौक 12, 4 बार गया और 4 दूनी 8 पाई हो जाएगा, माइनस 6 दूनी 12, 2 बार गया, तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई। अब इसको पहले इन दोनों को जोड़िए, इसको घटा दीजिए, तो 11 पाई माइनस 2 पाई और बटा 12। अब यहाँ पे 11 में से 2 घटाएंगे, 9 बचेगा, तो ये 9 पाई बटा 12। अब ये 3 से काटिए, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12, तो जो इसका आंसर निकला है 3 पाई अपान 4 निकल के आ गया। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिए। तो यहां से इसकी स्टार्टिंग करेंगे। अब प्रश्न नंबर 12 है, उसको देख लीजिए आप। तो यहाँ पे लिखा हुआ कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब यहाँ पे पाई में से नहीं घटाना है क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है। तो ये कॉस है, तो कॉस में ही देखिए 1/2 किसका है, कॉस में ही देखिए 1/2 किसका है, तो ये 60 का है। तो 60 को लिखा जाएगा पाई बाई 3, तो इसकी जगह पे पाई बाई 3 लिख देना हमें, पाई बाई 3 प्लस ये 2 पाई लिख लीजिए। यहाँ पे साइन है, तो साइन में ही देखिए 1/2 किसका है, साइन में ही देखिए 1/2 किसका है, तो ये 30 का है और 30 को लिखा जाता पाई बाई 6, पाई बाई 6। ये 2 एकन 2 और 2 3 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3 और प्लस पाई बाई 3
इस प्रकार। और जब इसके हर समान है, जब हर समान है तो अंत जुड़ जाएंगे, तो 2π/3 ये इसका आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 12 के बाद है प्रश्न नंबर 13, और 13 में है आपका विकल्प, वो आपको हम बता दे रहा हूं। तो जो 13 नंबर है हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ है sin इनवर्स x बराबर y, sin इनवर्स x बराबर y इसका प्रसार होता है। तो प्यारे बच्चों, जो इसका मुख्य परिसर होता है, जो साइन इनवर्स का मुख्य परिसर, यहाँ पे लिख दूं मैं, साइन इनवर्स का मुख्य परिसर -π/2 और ये π/2। देखो टेबल दिखा दूं आपको, ये देखिए हमने विस्तार से बताया था आपको, ये यहाँ पे देखिए। तो साइन इनवर्स का जो विस्तार होता है ये वाला होता है। अब ये वाला विकल्प देख लो कहाँ पर है, कौन सा विकल्प है, थोड़ा किताब में एक बार दिखा दूं आपको, ये देखिए। तो ये है प्रश्न साइन इनवर्स x बराबर y, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक। और 14 नंबर हल करके दिखा दे रहे हैं आपको, ये याद कर लीजिए, ठीक है। ये जो हमने परिसर बताए हैं इनको लिखना सीख लीजिए या याद कर लीजिए कैसे होते हैं, लिखना सीख लीजिए, अच्छी बात है, याद करेंगे तो भूल जाएंगे आप। अब इसके बाद इसका अगला प्रश्न है वो देख लीजिए आप, चलो इतने में हो जाएगा काम। तो प्रश्न नंबर 14, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा tan इनवर्स √3 और माइनस सेक इनवर्स -2, इसको हल करना है हमें। तो यहाँ पे देखिए tan है, तो tan में देखिए √3 किसका होता है? 60 का होता है, तो 60 को लिखा जाएगा π/3 माइनस। अब यहाँ पे सेक है, तो सेक में देखो 2 किसका होता है? सेक में देखिए 2 किसका होता है? ये 60 का होता है, 2 किसका होता है? 60 का होता है, लेकिन यहाँ माइनस है तो पाई में से घटा के लिखेंगे, तो पाई -60 का होता है ये, और 60 को π/3 लिखा जाएगा, π/3, इसको हल कर दीजिए। तो ये π/3 माइनस ये हो जाएगा हमारा 2π/3, इतना हो जाएगा। अरे भैया 2 3 × 3, 3 में से घट जाएगा तो 2π/3, और माइनस का चिन्ह आगे चल रहा है। अब इसके हर समान है, तो 2π में से पाई घटाएंगे तो माइनस का π/3 निकल के आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आएगा। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो बस प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। तो भैया वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लेना।